सर, बीजेपी के मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया है, कहा है उन्होंने प्रोटेस्टिंग फार्मर से ये पूछा है कि 2 साल से कोई मंडी तो बंद नहीं हुई है, बातचीत से चीज़ें सॉल्व आउट हो सकती है। मंडी तो हम 2 साल से बंद नहीं हुई है, कैसे देखते हैं इस बयान को सर? आपने उन्हें कहा मंडी तो बंद नहीं हुई, लेकिन कानून भी वो अभी लागू नहीं हुए हैं। सवाल तो ये है कि उनमें एमएसपी का है उनकी मांग। मैंने पहले भी एक बार ट्रिब्यून में ही लिखा था जब ये 3 कानून लेकर आए, क्योंकि ये मंडी का सवाल नहीं है। यहाँ हरियाणा पंजाब में तो हर 10 किलोमीटर पर मंडी है, वहाँ एमएसपी का प्रावधान है। लेकिन जो नए कानून में प्राइवेट मंडी बनेगी उन पर लागू नहीं होता। जो टैक्स इन मंडी में देना पड़ता है वहाँ उन पर टैक्स लगा। ये कई मामले हैं। सवाल बेसिक बात वही आती है कि एमएसपी की। अब बिहार में यहाँ तो 10 किलोमीटर पर मंडी है, बिहार में तो 100 किलोमीटर पर नहीं है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी पड़ती है किसान को, उसको सस्ते में बेचना पड़ता है। इस वास्ते एमएसपी की जो उनकी मांग है उसकी जायज़ मांग हम उस समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। साहब, कल जो महासम्मेलन किया गया मुजफ्फरनगर में, वो तो हो गई बात। नहीं, उसमें एक सवाल उसमें ये है सर कि वहाँ लगातार इस बात को लेकर आमराय बनाने की कोशिश की जा रही थी कि केंद्र की सरकार को और बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। एक तरफ वो कहते हैं कि राजनीतिक नहीं है, फिर ये राजनीतिक बयानबाजी वहाँ क्यों होती है? उनका मेरे को जो थोड़ी देर में तो उनसे पूछो आप। मैं तो जो क्योंकि कोई राजनीतिक दल उसका नेतृत्व नहीं कर रहा, ना कोई राजनीतिक पार्टी का नेता वहाँ जा रहा है, ना किसी को बुला रहे, वो किसान स्वयं कर रहे हैं। लेकिन ये जो है, जैसा आपने कहा कि मांग का सवाल जहाँ तक है, मैं बार बार ये कह चुका कि सरकार को चाहिए उनसे बातचीत शुरू करें और सम्मानपूर्वक इसका समाधान निकालें। अब किसानों की नाराज़गी कब तक है, क्यों है? हम कह रहे हैं उनकी मांग जायज़ है, उनका समर्थन कर रहे हैं, ये तो समय बताएगा। अब हाइपोथेटिकल सवाल क्या विधानसभा में होगा, क्या पार्लियामेंट में होगा, चुनाव आएंगे, उससे पहले माहौल बनेगा। पंजाब में कांग्रेस आएगी। सर, एक सवाल हरियाणा से जुड़ा हुआ है। जो आरक्षण जेजेपी अपने घोषणा पत्र के वादे के साथ कहती है कि कानून बन गया, लेकिन वाणिज्य मंत्री के साथ भी मुलाकात होती है पिछले दिनों, अभी कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को, और उसके इम्प्लीमेंटेशन में रोजगार मेले लगाए जाने की बात होती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिल रहा। देखिए, जो वो लेके आए हैं, ये जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, वो तो हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा है। क्योंकि इन्होंने ये कहा कि भाई हम 75% जो है हरियाणियों को देंगे, और डोमिसाइल की कंडीशन बदल दी। किसी भी प्रदेश में 5 साल का डोमिसाइल नहीं है, 15 साल का डोमिसाइल था, उसको घटा के 5 साल कर दिया। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 2 डोमिसाइल हैं, 15 साल और 5 साल। तो 5 साल जो तो लगे हुए हैं कि हरियाणवी जो नौजवानों के साथ तो ये मजाक किया है। दिल्ली में आकर मिलना और जो केंद्रीय मंत्री सिर्फ मैं कह रहा हूँ लोगों को वो गुमराह करने की बात कह रहे हैं, जब इसमें है ही नहीं। अब दो मिसाइल, या तो हम तो असेंबली में कहा था 15 साल, क्यों इन्होंने 5 साल किया? इसका मतलब हरियाणा के युवाओं के लिए नहीं है, ये तो ऐसे ही है, सभी के लिए है। सर, हरियाणा बेरोजगारी दर में नंबर 1 पोजीशन पे आया है, आप इसे कैसे देखते हैं? वहाँ के जो युवा हैं बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरा हरियाणा में। जी सर, क्योंकि कोई सरकार ने रोज़गार देने का काम नहीं किया, बल्कि सरकारी नौकरियां भी लगाई ही इन्होंने हटाई हैं। जो नई इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज फिसल गया अपने स्थान से। इन्होंने बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट की गवर्नमेंट है ये हरियाणा में। इवेंट मैनेजमेंट जानते हैं बस, और कुछ नहीं जानते। एक इवेंट किया गुड़गांव में, हैपनिंग इन हरियाणा के नाम से, और उस टाइम कहा कि 5 लाख या पता नहीं 6 लाख की इन्वेस्टमेंट MOU हो गए हैं। वो आज तक 6,000 की भी नहीं हुई। तो ये आपके सामने जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री है फरीदाबाद में, सबसे फरीदाबाद से बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हुई, क्योंकि ऑलरेडी जो इंडस्ट्री थी वही छोड़ के चले गए, बंद हो गए कारखाने। बड़ा मैसेज पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से किसानों ने दिया, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का मैसेज है? ये तो 9 महीने से बैठे हैं किसान, और ये किसान संगठन ही उनका नेतृत्व कर रहे हैं। और कल जो हुआ अच्छी बड़ी वो काफ़ी बड़ी वो हुई और शांतिप्रिय ढंग से हुआ। बात तो वही है जो 9 महीने से कह रहे हैं। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, उनकी मांगों का समर्थन है। बाकी कोई राजनीतिक दल
उनका नेतृत्व नहीं करा, वो किसान स्वयं इस बात पे नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी यूनियन कर रहे हैं कि उनकी मांग जो है वो जायज़ है और उनका हमारी पार्टी समर्थन करे। कल हमने देखा कि वरुण गांधी बीजेपी के सांसद भी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए, किसानों का दर्द देखना चाहिए, सरकार को दोबारा बातचीत करनी चाहिए। हम तो रोज़ ही कहते हैं कि भाई जैसे बात है कोई भी वो हो उसका प्रजातंत्र में समाधान, आदान प्रदान और फिर समाधान, तो बातचीत शुरू करनी चाहिए और इसका जो है सम्मानपूर्वक इसका समाधान सरकार को निकालना चाहिए। बातचीत करके इनका जो है करना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। सर इसका मैसेज कहीं ना कहीं हरियाणा तक भी आ रहा है और करनाल में जिस तरह से देखें अभी डीसी ने धारा 144 लगा दी है और वहीं से ऐलान हुआ कि करनाल में कल जोरदार तरीके से विरोध किया जाएगा और ख़ासतौर से उस अधिकारी को सज़ा दिलाने के लिए किसान संगठन जो है लगातार लामबंद हो रहे हैं और कल बड़ा प्रदर्शन करनाल में होगा। देखिए, जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ था और उस टाइम में बहुत बड़े सवालिया निशान उठे थे सरकार की कार्यशैली पे, क्योंकि जो किसान थे उनका प्रदर्शन, प्रजातंत्र में प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ उठाना सबका अधिकार है, कोई प्रोवोकेशन उनकी तरफ से नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ वो सारा ने वीडियो भी देखा उसके, और उसके आधार पे मैंने कहा था कि इसको सारे इंसिडेंट्स की व्यक्ति नहीं जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, या तो सिटिंग हाई कोर्ट के जज द्वारा या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज द्वारा। आखिरकार बेरोजगारी की दर मानी क्या जाए प्रदेश में, क्योंकि सरकार जो मौजूदा सरकार है वो साफ तरह से सीएमआई के आंकड़ों को दरकिनार कर देती है और मना करती है कि ये तो कांग्रेस फंडेड एक एजेंसी है और खुद ही आंकड़े निकालती है। अब ये जो इनकी बात कह रहे हो आप, उप मुख्यमंत्री का ट्वीट है 2019 का, उसमें सीएमआई के आंकड़े दे रखे हैं कि हरियाणा इतना हो गया। जब तो ठीक थे, आज वहाँ मतलब वो हो गए तो अब सीएमआई गलत हो गई। एक स्टैंड होना चाहिए आदमी। सर उपचुनाव की जो उम्मीद की जा रही थी प्रदेश में खासतौर से, अब चुनाव आयोग का जो नोटिस जारी हुआ है, 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, हरियाणा का इलाहाबाद सीट उसमें नहीं है और उस लेटर में भी साफ तौर से रिकमेंडेशन अगर देखी जाए तो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से है और कहा कि अभी हालात ऐसे नहीं हैं और जो त्यौहार सीजन है, त्यौहार सीजन मतलब दिवाली के आसपास से पहले चुनाव संभव नहीं है हरियाणा की एक उपचुनाव सीट के लिए। चुनाव संभव क्यों नहीं है भाई? कोविड का है, कोविड की वो अपनी आगे एक बाई इलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी जितने भी कोविड की अपने आप की वो हों पैरामीटर्स हों, उसको मान्य रख के कर सकते हैं। बच रही है ऐसा ही लगता है। पंचायतों के चुनाव से भी बच रही है, विधानसभा के चुनाव इस बहाने से पंचायत के चुनाव भी गए। जो ये कह रहे थे हम इस महीने में कर देंगे, इसमें उसमें हो जाएंगे, इसी में है। कोविड में ही बड़ौदा का कैसे हो गया बाई इलेक्शन, और कॉरपोरेशन का सोनीपत का कैसे हो गया, और कॉरपोरेशन का आपका पंचकुला कैसे हो गया, तो ये आप देख रहे हैं। तो स्थिति तो वही है ना जो बड़ौदा इलेक्शन में थी, कोविड में ही हुआ, और जो अब है। तो तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं अक्सर निकलकर ओम प्रकाश चौटाला जी, बार बार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो बार बार कहते हैं कि तीसरा मोर्चा का गठन होगा। क्या कांग्रेस के बिना इस देश में जिस तरह का दावा कर रहे हैं वो संभव है कोई तीसरा मोर्चा? सर पता नहीं किस मोर्चे की बात कर रहे हैं। ये तो उनका तो जो है मुंगेरी लाल वाले सपने की बात कर रहे हैं। उनके साथ कौन है? एक भी कोई दल उनके साथ चलने के लिए तैयार है? एक भी जिसकी विधानसभा में सीट नहीं है वो देश के मोर्चे की बात कर रहे हैं, या हरियाणा की बात करें जिनकी खुद की एक भी सीट नहीं है हरियाणा में,